हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग आ गए हैं दिल्ली से। हम कल आ गए थे, बट मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी, हम दिल्ली से आने के बाद, या मतलब हम वहाँ क्यों गए हैं करके। तो हम वहाँ गए थे, इसका था ऑपरेशन। और ये मुझे सोच के अजीब अजीब सा आ रहा है। इसकी आइज़ थोड़ा सा, इसको स्क्रीन का प्रॉब्लम है, तो हम इसको दिखाते हैं। तो उसी का मैम ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। हमने पहले भी करवाया था एक बार इसका, एक आइज़ का, बट वो मतलब उस वक्त तो सही था, लेकिन बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि बोलते हैं कि अगर दोनों आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो दोनों को साथ में करवाना पड़ता है, और हमको पता नहीं था। हम डर गए थे पहले, तो हमने एक ही करवाया, तो उससे उतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए इस बार इसकी दोनों आइज़ का ऑपरेशन था। इसने बहुत हिम्मत करी, बहुत ज़्यादा हिम्मत करी इसने। इतना छोटा सा है ये। देखो बेटा, देखो देखो यहाँ पर देखो। ओह, छोटा नहीं है ये, बड़ा है ये। देखो इसने अब मैं 7 साल का हूँ। बेटा 7 साल के थोड़ा हो आप, तो 5 ईयर्स के, आपको 6 ईयर्स रनिंग। 6वां साल चल रहा है। मैं 6 साल का हूँ। बेटा 6 साल पूरे थोड़ी ना हुए हैं अभी। माँ, हाँ, तीन इसका ऑपरेशन वैसे पहले होने वाला था दिसंबर में, बट इसको कफ हो गया। पता नहीं, कफ तो नहीं था, पता नहीं ये ओटी में जाके खांसने लगा था बहुत ज़्यादा। तो इस बार हमने बहुत ध्यान रखा। ध्यान तो खैर हमेशा रखते हैं, लेकिन इस बार हमने कहा इसका ऑपरेशन करना ही है, क्योंकि बच्चों को तो खांसी जुकाम लगा ही रहता है। एक तो मुझे जुकाम खांसी हो गई थी, जो अभी तक ठीक नहीं हो रखा है। तो इसका तो हमने कैसे भी हो करके ये ऑपरेशन हो गया अच्छे से। तो अच्छे से ये सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी तक तो। अभी इसका ऑपरेशन हुआ था 18 को। अभी 6 डेज़ हो गए हैं। अभी 6 डेज़ हो गए हैं। और जब हो के आया था ऑपरेशन, आइज़ में पट्टी थी वगैरह दोनों आइज़ में। इसको जब बहुत सारा था, क्योंकि इनको थोड़ा बच्चे को शायद बड़ों को तो शायद नहीं करते हैं पूरा भी, उसी वही एरिया सुन करते हैं। लेकिन उसको एनेस्थीसिया दिया गया था, पूरा उसको बेहोश किया गया था। तो ये उस वजह से ये पूरा सो रहा था बार बार, और उतना इसको पता नहीं चल रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे जब ये उठ गया अच्छे से, इसको कम नींद आई, तो फिर इसने बहुत परेशान किया कि मुझे पट्टी नहीं लगानी है, क्योंकि छोटे बच्चों की आइज़ है। कहीं ऐसे सोते हैं, कहीं ऐसे सोते हैं, तो आइज़ दबने का डर रहता है। हम लोग 18 को सुबह को मॉर्निंग में जल्दी निकल गए थे वहाँ से, घर से। हम लोग रुके थे चाची के वहाँ गुड़गांव में, क्योंकि बाद में ट्रैफिक होता है। और इसको, क्योंकि हमसे डॉक्टर ने कहा था कि 7:30 बजे हमको हॉस्पिटल में पहुँच जाना है। इसको भी पता था कि मेरा ऑपरेशन है, बट इसको पता नहीं था कि ऑपरेशन में क्या होता है करके। तो हम जल्दी पहुंच गए थे। बट इसका ऑपरेशन 3rd नंबर पे था। इससे पहले एक बच्चे का था, और वो बच्ची तो ही 2 मंथ्स की थी वो बच्ची। उसको देख के भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो इतनी छोटी सी थी वो। अभी उस बच्ची का भी एक आइज़ का और होना है। फिर पहले उस बच्ची का हुआ, उसके बाद फिर इसको ले गए 9 बजे के बाद ही ले गए थे इसको, 9:30 बजे के बाद। ये मैंने गई थी इसके साथ में क्योंकि मुझे खुद जुकाम हुआ था, मैं खांस रही थी। तो मैंने कहा इसके दादाजी जाएंगे साथ में, वही गए थे इसके साथ में। और शायद ओटी में इसको ले जाने के बाद दादाजी को फिर बाहर कर दिया, मतलब बाहर भेज दिया था कि आप अब बाहर चले जाइए करके। फिर जब मेरे ख्याल से ऑपरेशन हुआ, और ओटी में जब इसके दोनों आइज़ में पट्टी कर रखी थी, तो इसको लग रहा था कि शायद मेरे दादाजी ने वो पट्टी कर रखी है, और बहुत टाइट थी वो, यहाँ से पूरा कस के लगाया था। तो ये बहुत नाराज़ हो रहा था। ये इस दिन पूरा, दूसरे दिन भी अपने दादाजी से बहुत नाराज़ था। और उसके बाद फिर मैं तो रूम पे, मैं चाची को भी साथ में ले गई थी अपने। रूम में ही वेट कर रहे थे, करते करते बच्चे को 9, 10, 10:30 के बाद ही आया था ये ओटी से बाहर। मतलब समझिए 11 बज गए थे, उसके बाद ही आया था ये। और फिर वहाँ कॉल आया मेरे उसमें कि इसके दादाजी को भेजो करके। मैं जल्दी से ओटी में गई, बाहर से खड़ी, उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैं तो रोने लगी थी। चिल्ला रहा था माँ माँ करके, तो मैं तो रोने लगी थी। मुझे अभी अजीब हो जा रहा है, आंसू जैसे आ रहे हैं। फिर इसको बाहर ले गए, फिर मैं लेके आई इसको वहाँ से तो खैर उसको दूसरे रूम में शिफ्ट किया। फिर थी होश में आ गया था, फिर थोड़ी देर फिर सो गया, क्योंकि इसको थोड़ा सा बेहोशी का था असर। तो फिर वहाँ से भी 5-10 मिनट वहाँ पर रखा, इसको अच्छे से चेक किया। फिर जो एकदम वार्ड बॉय था वो आया, वो ले गया दूसरे रूम में। वो उसने उठाया तो इसको ये उठ गया, तो इसने कहा माँ माँ करने लग गया। फिर मैंने इसको गोद में उठाया, मैं ले गई इसको रूम में। इसको ना अपनी बातें पसंद नहीं है बतानी। फिर इसको मैं रूम में लेके आई।
फिर इसको रूम में लेके आए। उसके बाद डॉक्टर आई चेक करने के लिए। देखो इसको पसंद नहीं है अपने बताना कुछ। फिर बहुत मुश्किल से कटा वो दिन, और फिर रात तो और ज़्यादा मुश्किल से, क्योंकि टाइम टाइम में उठ रहा था, पलट रहा था, क्योंकि इसको पलटने नहीं देना था इसको। तो इसकी आँख में एक प्लास्टिक का लगाया था, वो शायद मैंने अभी भी रखा है ये। तब तो इसने रात में लगाया था, लेकिन उसके बाद से नहीं लगाया इसने ताकि बच्चा अगर पलटे तो आँख दबे ना करके। उसके बाहर से कवर कॉटन लगा के उसके ऊपर से प्लास्टिक का एक कवर चिपका रखा था उसको। मेरे पास उसका, मैंने उसको फ़ोटो भी लिया था, मैंने कहा उसको दिखाऊंगी बाद में करके। बहुत ही ज़्यादा टफ था। नहीं बेटा आपको नहीं दिखाऊंगी, उसको नहीं पसंद है बेटा। बूबू के पास थोड़ा है, बूबू ने खींची थी वो फ़ोटो। वो रोशनी लगी ना आँख में। अभी इसको एक ही हफ्ता तो हुआ है, हफ्ता भी नहीं हुआ, 6 days हो रखे हैं, तभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। बट ऑपरेशन हो के आया था उस टाइम पर तो उसकी बहुत, मतलब दूसरे दिन थोड़ा आँख खोली, डॉक्टर ने चेक किया डिस्चार्ज करने से पहले 9 बजे तक। और फिर घर में जाके फिर इसने एक आँख खोली, एक नहीं खोली। इतनी ज़्यादा लाल हुई थी वहाँ, हम तो डर गए थे। फिर दूसरे दिन हम उनका वेट करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो खुल जाएगी। फिर वैसे ही एक आँख को कर रहा था, वही प्रॉब्लम कर रहा था। फिर टीवी लगाई हमने, टीवी लगा के फिर इसने दूसरी आँख, दोनों आँख खोल ली। लेकिन फिर एक आँख रोटेट नहीं होती पूरी अच्छे से। मैंने इसे कितने बोला, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, ऐसे गोल घुमाओ करके नहीं हो रहा था इससे। फिर हम लोग, उनने बुलाया था हमको 22 को, हम लोग 21 को चले गए इसको लेके दिखाने के लिए। उन्हें चेक किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, कहा ठीक है, कहा वो घुमाएगा बोला। अभी थोड़ा क्योंकि टाँके वाला ऑपरेशन हुआ, तो इस वजह से उसको तकलीफ़ हो रही होगी। तकलीफ़ नहीं बोली थी, लग रहा होगा वो उभार सा इस वजह से नहीं कर रहा है, करने लग जाएगा करके। हम 22 को, मतलब कल हमने इसको दिखाया वहाँ। जो मेन डॉक्टर थी वो 22 को देखने वाली थी, उनको दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है, कहा उन्हें अच्छे से देखा। अब फिर कहा कि हमसे अब आप आइएगा 27 को 9 बजे हमको बुला रखा है। बट अच्छे से हो गया ये। बहुत टेंशन हो रहा था, क्योंकि पहले ऑपरेशन होते होते रह गया था। बहुत टेंशन होता है कि बस हो जाए अच्छे से, किसकी फिर बच्चे की उम्र भी बढ़ती है, तो समय के साथ भी अच्छा होता है करना। बेटा वो आइस क्यों नहीं खोल रहे हो, जोर पड़ रहा है? कोई बात नहीं, खुल जाएगा वो। दोनों क्लोज कर लो आराम से, दोनों को बंद करके। हाँ रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। और बिल्कुल टच नहीं करना है आइस में, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, सो जाओ। अभी इसको दवाइयाँ दे रखी हैं, ड्रॉप्स डालने के लिए दे रखी हैं टाइम टू टाइम। ठीक है बेटा, सॉरी, इसको पसंद नहीं आ रहा है बताना। अब हमको एक दवाई 8 बार डालनी है, एक 6 बार, एक 4 बार, तो टाइम से डालनी पड़ी है। अब कभी टाइम भी आगे पीछे हो जा रहा है, क्योंकि ये भी कभी सो जा रहा है, सो में डालने दे रहा है। ट्यूब दे रखा है, एक ट्यूब को तो ये लगाने ही नहीं दे रहा है बिल्कुल। बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। कल तो इसने इतनी मुश्किल से हल्का हल्का लगाया, वो भी इसने पोंछ करके रात में उठ गया ये पोंछ हो करके। अब बस ये अच्छे से 1 महीना अच्छे से कट जाए, क्योंकि टाँकों को भरने में टाइम लगता है ना। बस मेरी तो भगवान से ही है प्रार्थना कि बस जिससे इसका अच्छे से हो गया ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सक्सेस ही है अब तभी तो। और अच्छे से, और भी अच्छे से इसके टाँके वाँके भर जाएँ, क्योंकि बच्चे ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम देख रही है तो छोटे से में नहीं, लेकिन है तो समझदार मेरा बच्चा। अच्छा यूकेजी में चले गए, रिजल्ट तो मिला ही नहीं अभी आपका। वैसे भी गए हो यूकेजी में, गुड। हाँ 18 को इसका रिज़ल्ट भी मिलने वाला था। मैंने मैम को कॉल करी थी कि मैम हम नहीं आ सकते करके, मैं बाद में ले जाऊँगी, क्योंकि फिर LKG से यूकेजी में अब तो खैर चला ही गया है, बस रिज़ल्ट लाना है स्कूल से। अब शायद मंडे को खुलेगा तो मंडे को जाएंगे, इसका मार्कशीट भी ले आएंगे और बुक्स भी ले आएंगे इसके यूकेजी की। बस मैं यही बोलती कि मुझे आपको ये बताना था आप सबको। मैंने कहा था मैं फिर बताऊँगी करके मैम क्यों गए हैं करके। अभी भी रात में, अभी 10:30 हो गया, अभी टाइम हुआ है करने का, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि तो इसको देखना होता है, इसलिए मुझे अभी टाइम हुआ रात में। अभी 10:30 हो गया है, तब जाके टाइम हुआ है। मतलब अभी मम्मी होली में गई है, क्योंकि मैं तो जाऊँगी नहीं, इसको देखना है मुझे। और इसके ऊपर बिल्कुल कलर बिल्कुल नहीं लगना है, इसको पानी का ही छींटा नहीं डालना है इसके मुँह में, इसका तो बहुत ध्यान रखना है।
अभी कम से कम 1 महीना तो उसको बहुत अच्छे से, 1 महीना तो लगेगा ही अच्छे से इसको ठीक होने में, क्योंकि वीकनेस भी बहुत आ गई है इसके ऊपर। फिर ना हर्षू के ऊपर ही लगा दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक हो जाओ ना, हर्षू के ऊपर लगा देना। हर्षू तो इसकी फ्रेंड, हर्षू को बहुत अच्छा मानता है ये। नहीं जो आप सबको यही बताना है कि हम दिल्ली क्यों गए थे। इसीलिए गए थे हम दिल्ली, इसका ऑपरेशन था, ऑपरेशन करवा के ला गए, सब कुछ अच्छा रहा, भगवान की कृपा रहेगी तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। बस मैं अपना वीडियो भी यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। बस बच्चे को नींद भी आ रही है, मैं सुला देती हूँ। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। मेरा वीडियो देखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।